वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च और 18 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, प्रदेश में 19 जिले व 3 संभाग के गठन की घोषणा हुई है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि में वृद्धि की गई है और संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोकानुरंजन मेले का आयोजन किया गया। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करें, क्योंकि आपको डेली 8 बजे क्लास मिलती है, उसके बाद में संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर महीना खत्म होने के बाद मंथली क्लास मिलती है। और आज शाम आपको या आज या कल आपको जनवरी और फरवरी के टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 100 से 200% उसकी क्लास भी मिलेगी। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा, राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया? अनीता बघेल और अमीन खान। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग 19 और 21 मार्च 2023 को किस जिले में आईटी जॉब फेयर लगाएंगे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार का संबंध किस जिले से है? भरतपुर से। और आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है? धौलपुर। और राज्य बजट 2023-24 के अनुसार खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? चूरू में। और राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से क्रियान्वित है? जापान के सहयोग से। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी पीडीएफ आपको मिल गई है टेलीग्राम पे। देखो, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। दोनों ही ज्वाइन करना, क्योंकि नानक क्लासेस शिवसर नाम पे पीडीएफ और क्विज मिलती है और उस पे लिंक और कोई सूचना दूसरे पे मिलती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि ताजा अपडेट कोई भी सूचना, जैसे पीटेट के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पीटेट जो बीएड या 4 वर्षीय बीए बीएड करना चाहता है उसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है, कोई संशोधन वगैरह कोई भी सूचना होती है आपको उस पे मिलती रहती है। पहला प्रश्न देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? आपको पता है कल थी 17 मार्च और 17 मार्च के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा की थी और कुछ बजट की घोषणाएं की थी। उसमें एक सबसे बड़ी घोषणा आई है, 19 जिले, थोड़े बहुत नहीं, न कोई 2 4 8 10 12 15 तक ही नहीं, 19 जिले बनाने की घोषणा कर दी। पूरी डिटेल पढ़ेंगे। 19 जिले और 3 संभाग, 19 जिले और 3 संभाग। आपने कभी पढ़ा होगा राजस्थान एकीकरण हुआ था, तब 19 रियासत और 3 ठिकाने थे, सेम वही कंडीशन। अब ये जिस दिन से गठन अभी करने की घोषणा हुई है, अब देखो ये मंजूर कब होते हैं, अधिसूचना कब जारी होती है? 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन जब तक ये नहीं बढ़ते हैं, जब तक एग्जाम होते रहेंगे, अपने पास जो मैटर है ना, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे करंट है, चाहे कला संस्कृति है, कुछ भी यही रहेगा। लेकिन जिस दिन मंजूरी मिल गई, सरकार ने अधिसूचना जारी की गई, उसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे किस में कौन सी तहसील आती है, किस जिले से कौन सा कटा है, कितना भाग दिया है। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो पहले 4 जिलों से लगती थी, अभी जो गंगानगर के अंदर अनूपगढ़ जिला बना है, तो बाड़मेर के अंदर भी अलग बना है, जालोर से भी हुआ है, तो सीमा में भी परिवर्तन होगा। ये सारी चीजें होगी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो ऐसे नहीं कि आज घोषित होगी तो कल से जीके बदल जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। अब जिस दिन अधिसूचना इनकी धीरे धीरे जारी होगी, एक साथ भी नहीं होगी इनकी सूचना, इसलिए अपने ये घबराने की जरूरत नहीं कि अब क्या पढ़े। ईओआरओ, सूचना सहायक, बीएसटीसी, पीटेड, ये सारे यही जीके पढ़ना और यही आएगा। मान के चलो 6 महीने तो अभी कोई प्रक्रिया होने के चांसेस लगते नहीं। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो गए। अब कईयों को तो यही समझ में नहीं आया, भी पहले 33 जिले थे और अब 19 बना दिए तो 52 होने चाहिए, 50 का क्या फंडा रह गया। लेकिन आपको याद होगा कि जयपुर है ना, जो जयपुर और जोधपुर को उत्तर दक्षिण में बांट दिया, तो जो पहले अकेला जयपुर था और अकेला जोधपुर था वो कट गए तो 2 कम हो गए, 50 हो गए। अब देखो कौन कौन से 3 संभाग बनेंगे। बांसवाड़ा, पाली, सीकर बनाने की घोषणा की गई। तो पहले सीकर जयपुर में आता था,
पाली जोधपुर में आता था और बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में आता था। अब इनको अलग से जिले भी दिए जाएंगे और वहां से भी कटेंगे, टोटल 10 संभाग हो जाएंगे। पूरी स्थिति बदल जाएगी, यह कहते हैं ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री सब बदल जाएगी जब इनका गठन हो जाएगा। तब तो सारा नए तरीके से जीके याद करना पड़ेगा। अब कितने 50 जिलों का, अब वन्य जीव शुभंकर भी बना देंगे 50 जिलों, हर चीज चेंज होगी मतलब, लेकिन किस दिन होगी वो एक बड़ी बात बाद की है। फिलहाल आप फोकस रखना है जो वर्तमान की स्थिति है। 19 जिले देख लो, अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग, बालोतरा बाड़मेर से, ब्यावर अजमेर से, डीग भरतपुर से, डिडवाना कुचामन नागौर से, दूदू जयपुर से, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर से, जयपुर उत्तर बन गया, जयपुर दक्षिण बन गया। अब राजधानी क्या रखेंगे, वो तो जो राजधानी विधानसभा जिसमें आ रही है वही रखी जाएगी। जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम हो गई, वो उत्तर दक्षिण है, ये पूर्व पश्चिम में बांट दिया। केकड़ी अजमेर, कोटपुतली बाय रोड, खेरथल अलवर, नीमका थाना सीकर, फुलौदी जोधपुर, सलूम्बर उदयपुर, सांचौर जालोर और शाहपुरा भीलवाड़ा, ये 19 जिले बनेंगे। और बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये 3 संभाग बनेंगे। कब मंजूरी होती है, कब अधिसूचना जारी होती है, वो बाद की बात है। फिलहाल जिस तरीके से आप चल रहे हो उस पे चलते रहो। दूसरा प्रश्न, अभी इसमें भी अभी जो घोषणा हुई है, जो वित्त और विनियोग विधेयक चर्चा हुई थी, उसमें घोषणा हुई कि गोविंद देव जी के मंदिर का महाकाल उज्जैन के तर्ज पर वृहद विकास करने की घोषणा की गई है। यह किस जिले में है? जो गोविंद देव जी का मंदिर है ना, गौड़ीय संप्रदाय का, अपने राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। वहां मध्य प्रदेश में महाकाल की तर्ज पर वृहद विकास करने की घोषणा की गई। जैसे वो वृहद विकसित है उसी प्रकार इसको तैयार किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। कौन सा मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। इसका निर्माण जय सिंह के द्वारा, जो शासक आए थे जयपुर के, उनके द्वारा करवाया गया था जयपुर के अंदर। तो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर वृहद विकास करने की घोषणा की है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन की भी इसके साथ घोषणा की गई। इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बार बार मैं आपको करवा रहा हूं, फिर भी देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी गई? और जब जब किसी योजना की अवधि बढ़ाई जाती है, पेपर में आती है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक करती है? इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दी है। कितनी? 31 मार्च 2024 तक इसकी अवधि बढ़ाकर कर दी है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल है और आपके जो ईओआरओ का पेपर होगा उसमें भी ये योजना शहरी क्षेत्र की शामिल है। देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ध्यान में रखते हुए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। एक तो ये याद रखना, पहले क्या थी? 40 वर्ष, पहले थी 40 वर्ष, अब बढ़ाकर इसकी कर दी 60 वर्ष। एक तो ये प्रश्न बन गया। दूसरा, इस योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। पहले ये 2022 थी, मार्च 2022, उसके बाद में इसको बढ़ाया नहीं। अब इसकी अवधि देखो 31 मार्च 2024 तक है बढ़ाने की। 2% बन गए भी। पहले इसमें आयु 40 वर्ष थी, अब 60 वर्ष कर दी। 18 से 40 थी, अब 18 से 60 होगी और 31 मार्च 2024 अवधि बढ़ा दी। प्रश्न आएगा। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना है। और लाभ इसमें 50,000 रुपए बिना ब्याज यानी बिना गारंटी के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और कितनों को लाभ मिलना का उद्देश्य रखा गया? 5 लाख। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। और ऋण पुनर्भुगतान की इसकी जो अवधि है ना, वो 12 माह है। और नोडल अधिकारी इसको जिले में जिला कलेक्टर को बनाया गया है। तो ये ताजा अपडेट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। 40 से 60 कर दी और अवधि बढ़ा दी 31 मार्च 2024 तक। बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। अगला प्रश्न देखो, आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 26 फरवरी 2023 को कहा हुआ। अब ये प्रश्न वही है, क्योंकि मैंने 21 से लेकर 28 फरवरी तक आपको स्वास्थ्य खराब होने की वजह से क्लास नहीं दी थी और मैंने आपसे वादा किया था कि वो प्रश्न भी आपको कभी ना कभी करवाता रहूंगा और एक एक चलते जा रहे हैं। आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 26 फरवरी 2023 को कहा हुआ? कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर जोधपुर के अंदर है, वहां हुआ।
तो देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में 24 से 26 फरवरी 2023 को आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। और हाल ही में आपको पता है मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया जयपुर के अंदर लगातार। और 2023 का वर्ष हमारी केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ अनाज अनाज मोटा अनाज वर्ष बना रहा है। इसमें अपना राजस्थान का बाजरा शामिल है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाजरा और बीज मसालों में नवीनतम विकास और भविष्य की चुनौतियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोजक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और आईसीएआर एआईसीआरपी जोधपुर का संयुक्त रूप से आयोजक था। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, अपने राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने? 5 है। एक तो मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, एक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, एक कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर, एक कृषि विश्वविद्यालय कोटा और एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर जयपुर। बूस्टर डोज देख लो, ये मैं साथ में लेके आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बूस्टर डोज में मैं महोत्सव या आयोजन बताऊंगा। 10 से 11 फरवरी 2023 को जयपुर में मानसागर झील की पाल पर भारतीय पक्षी मेले के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये याद रखना। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में हुआ। ये तो स्टार ही लगा लेना, पक्का आना ही आना है। 1 से 11 फरवरी 2023 को बेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर में किया गया। 20 और 21 मार्च जो आने वाली है, भी 2023 को जयपुर में आईटी मेगा जॉब फेयर का आयोजन है किया जाएगा। ये वन लाइनर है सारे के सारे, मैं एक दिन आपको रात के 10 बजे की क्लास में करूंगा। प्रदेश में आयोजित लोकानुरंजन मेले के बारे में असत्य बताइए। प्रदेश में आयोजित लोकानुरंजन मेले के बारे में असत्य बताइए। इसका आयोजन अशोक उद्यान जोधपुर में किया गया, सही है। आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा किया गया, ये भी सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 18 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया, ये भी सही है। अकादमी अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका किसकी? संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका मधुमती के 29वें अंक का विमोचन किया गया, ये असत्य है क्योंकि इसकी पत्रिका मधुमती नहीं है। मधुमती तो जो साहित्य अकादमी है ना उदयपुर, उसकी है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसकी कौन सी। आयोजन अशोक उद्यान जोधपुर में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया 18 फरवरी 2023 को। और इसकी जो त्रैमासिक पत्रिका है रंग योग के 29वें अंक का विमोचन किया गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, लोकानुरंजन मेला। अब देखिए बूस्टर डोज कुछ और आयोजन। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 7 दिवसीय इंडिया आर्ट फेयर 2023 का आयोजन 7 से 13 फरवरी 2023 को हुआ। 20 से 22 मार्च 2023 को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा। इस प्रश्न को तो लगाना है स्टार। मैं कहता हूं ये प्रश्न पूरे साल में कम से कम 5 बार पूछा जाएगा एग्जाम हुए तो। जयपुर स्थित राजपुताना से शेरेटन होटल में 19 से 20 फरवरी 2023 को शहरनामा कहानी अपने शहरों की का आयोजन हुआ। जोधपुर जयपुर स्थित राजपुताना से शेरेटन होटल में 19 से 20 फरवरी 2023 को शहरनामा कहानी अपने शहरों की ओर आयोजन हुआ। सांबर फेस्टिवल का आयोजन 17 और 19 फरवरी 2023 को किया गया। 3 से 5 फरवरी 2023 को महाराजा उमेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया। और भीलवाड़ा में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन 24 फरवरी 2023 को लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा के द्वारा किया गया। तो एक साथ आपको मैंने ये इतने आयोजन दे दिए, और भी जब जब प्रश्न आते रहेंगे इस प्रकार ये जो बूस्टर डोज है ये आपके काम की, और महोत्सव आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल रही है, ज्वाइन कर लेना क्योंकि हमें अपडेट रहना बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान का भिवाड़ी तीसरा है। पहला है लाहौर, दूसरा एक चीन का है चुंगपुंग, इस प्रकार के नाम का। अपने राजस्थान वाला भिवाड़ी अलवर याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया? ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, मंजू देवी, बाबूलाल, अनीता बघेल, अमीन खान, बलराम पुनिया, दिव्या मदेना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, रीट में आए हुए प्रश्न है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में है। संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में, क्योंकि इनकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा किस कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ पे स्थित है? सूरतगढ़ में। और किन संप्रदाय न्याय अबाणे पगा अंगारा माथे निरत करया करे जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। ये पांचों क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं।
अब 5 प्रश्न और जो रीट में आए हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जिसने राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, ये टेस्ट सीरीज लेना। पूरे एक साल में सिर्फ 200 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। पूरे साल आपको राजस्थान जी के टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यूट्यूब पे वीडियो सोल्यूशन चल रही है, और पीडीएफ उस टेस्ट की मिलेगी। तो आप सारे ज्वाइन कर लेना, पहले टेस्ट देना, और पूरे साल जैसे पूरी टेस्ट सीरीज होगी, अब जैसे ज्योग्राफी चल रही है, फिर वापस टेस्ट सीरीज चल जाएगी। पूरे साल आपको कहीं से राजस्थान जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नानक क्लासेस पे राजस्थान जीके आपने देख लिया होगा वीडियो के माध्यम से, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही नए जिले बनेंगे, नए जिले बनते ही सिस्टम नया, ज्योग्राफी का सब नया डलने, वापस टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। और ये जनवरी से दिसंबर 2023 की पूरी राजस्थान की करंट अफेयर्स है, मात्र 100 रुपए में। पूरे साल आपको वीकली जो टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं, और इम्पोर्टेंट जो भी करंट होगा वो पूरे साल मिलता रहेगा आपको, सिर्फ 100 रुपए। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है हमारी। प्रश्न पत्र के सभी टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स के टेस्ट भी शामिल है, मंथली टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, रूप आपके टेस्ट होते जा रहे। अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और कोई विद्यार्थी ईओआरओ की तैयारी कर रहा है तो उसकी हमारी टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेस पे चल रही है, जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।